नमस्कार, आप देख रहे हैं जय हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज के खास खबरों से। किसान पिछले 3 साल से अपनी मांगों को लेकर बार बार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कोई भी जनप्रतिनिधि किसानों की मांगों के समाधान के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। रबी 2017 का आज तक क्लेम बाकी पड़ा है। प्रशासन को बार बार अवगत कराया गया है कि राजगढ़ के किसानों आज तक क्लेम क्यों नहीं दिया गया। प्रशासन के अनुसार रबी 2017 का मामला स्टेट लेवल बैंकर कमेटी के अधीन चल रहा है। इस मामले का निपटारा कब तक होगा? रबी 2018 से रबी 2020 तक रबी व खरीफ दोनों फसलों में बैंक ने कई किसानों का बीमा नहीं काटा, कईयों का पूरी जमीन का नहीं काटा, कईयों का पोर्टल भी नहीं चढ़ाया, कईयों को तो पटवार मंडल गलत भर दिया। ऐसे मामलों में बैंक जिम्मेदार होता है और बैंक को ही क्लेम की भरपाई करनी होती है। इसमें किसान की कोई गलती नहीं होती, लेकिन नुकसान किसान का ही हो रहा है। खरीफ 2021 के क्लेम को बीमा कंपनी ने रोक रखा है। बीमा कंपनी ने क्रॉप कटिंग पर आपत्ति लगाई है कि क्रॉप कटिंग सही नहीं हुई, जबकि क्रॉप कटिंग राजस्व विभाग के पटवारी व कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक में से एक और साथ ही इनके बीमा कंपनी का कर्मचारी इनके साथ मिलकर करते हैं। दोनों ने उस क्रॉप कटिंग के फॉर्म पर हस्ताक्षर कर इस बात की सहमति दी है कि ये क्रॉप कटिंग सही हुई है। उसके बाद बीमा कंपनी आपत्ति लगाती है और राज्य की सरकार आपत्ति स्वीकार करती है। बीमा कंपनी को अपने कर्मचारी पर विश्वास नहीं है, राज्य की सरकार को अपने कर्मचारी पर विश्वास नहीं है। केंद्र की सरकार राज्य द्वारा भेजी गई आपत्ति को स्वीकार कर सैटेलाइट की तस्वीरों और मौसम को आधार मान बीमा क्लेम देने की स्वीकृति देती है। राज्य व केंद्र की सरकार दोनों ही बीमा कंपनी से मिली हुई है। कल तक सांसद महोदय इस योजना को केंद्र की बताते थे, अब कह रहे हैं कि राज्य की सरकार ही निर्धारण करे कि वो क्रॉप कटिंग को आधार माने या सैटेलाइट को आधार माने। बीमा कंपनी की आपत्ति खारिज करने के लिए किसानों ने कलेक्टर को 11 जुलाई तक का समय दिया है। अगर 11 जुलाई तक आपत्ति खारिज नहीं करते तो किसान राज का मुकाबला करेगा। अभी तक किसानों ने शांति से आंदोलन किया है। अगर अभी भी सरकार और प्रशासन नहीं सुनता तो किसानों से शांति की उम्मीद न करे। सादुलपुर के एसडीएम ऑफिस के सामने किसानों के बीच पहुंचे जय हरियाणा टीवी के पत्रकार करमवीर सारसर ने किसानों का दुख दर्द जाना। किसान नेता सुनील पुनिया जी से हम बात करेंगे जय हरियाणा टीवी के लिए। सुनील सर, आप यहाँ पर बैठे हो तो कितना दिन आपको यहाँ बैठे हो गए अभी धरने के ऊपर एसडीएम ऑफिस के सामने? आज धरने पे बैठे हुए किसानों को 14 दिन हो गए और 22 जून को एसडीएम कार्यालय का घेराव था। उस दिन वार्ता विफल रही। 11 जुलाई तक का प्रशासन को टाइम दिया है। 11 जुलाई तक अगर प्रशासन कोई सकारात्मक जवाब नहीं देता है तो 11 जून को राजगढ़ तहसील का किसान, सिद्धमुख तहसील का किसान पूरा यहाँ वापस इकट्ठा होगा और वापस इनको घेर के और ये सवाल करेगा कि आप किसानों की समस्याओं का समाधान कितने दिन में करोगे। जी, तो जैसे हमने सुना और देखा भी, आपने एक लंबी यात्रा करी, तो कितने किलोमीटर की यात्रा थी आपकी? वो 954 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी, 52 दिन की। गांव-गांव गए हैं, हम किसान को बता के आए हैं। 1 मई से 21 जून तक पैदल यात्रा थी। 22 जून को यहाँ घेराव का कार्यक्रम था। तो सर, आगे जब प्रशासन ने आपको क्या निर्णय दिया था जब आप बैठे हो, कितना दिन? अभी हमारी मुख्य मांग तो है फसल बीमा क्लेम और नहर की। जी, इन पे प्रशासन ने 15 दिन का टाइम मांगा था, हमने 18 दिन का टाइम दिया है। 10 तारीख तक प्रशासन के पास समय है। 10 जुलाई तक प्रशासन जवाब देते हैं अपना और 11 जुलाई को फिर आगे किसान आर पार की लड़ाई लड़ेगा। किसान वापिस तभी जाएगा जब उसका 1-1 रुपये का हिसाब और जो नहर का जो कमांड एरिया है, जो आज तक धरातल पे नहीं आया लेकिन कागजों में 3-3 नहरें बह रही हैं, वो जब तक धरातल पे नहीं आएंगी प्रशासन अपनी बात नहीं रखेगा कि इस कारण हम नहीं ला पाए, राजनीतिक कमी है या प्रशासन की कमी है, वो खुल के किसान को ये बात बताएं, फिर आगे किसान अपनी लड़ाई जारी रखें। जी, अगर प्रशासन इस बात को मानने को नहीं तैयार तो आंदोलन क्या लंबा चल सकता है? आंदोलन जितना लंबा वो चलाना चाहें उतना लंबा वो चला सकते हैं। किसान पीछे हटने वाला नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जय हरियाणा टीवी। नमस्कार।